चलिए 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन है कि एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया है ना, और इसको मेल्टेड माने पिघला कर क्वाइन बनाया गया है। सिल्वर क्वाइन का डायमीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है, थिकनेस दिया गया है ना, थिकनेस दिया गया है। तो कितने सिल्वर क्वाइन बनेंगे सो फाइंड करना है। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम में सिल्वर क्वाइन के वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सिल्वर क्वाइन जो है क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में है। तो देखिए फॉर सिल्वर क्वाइन के लिए डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर है ना। अब हाइट देखिए, हाइट कितना है, हाइट जो है 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर। क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए मिलीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2/10 है ना। तो 1/5 सेंटीमीटर। चलिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स है ना। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन है ना, ईच सिल्वर कॉइन। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम निकालना है, तो कॉइन का वॉल्यूम डेट इज सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h है ना। चलिए लेंथ, इसका लेंथ क्या है 5.5, ब्रेथ 10 और हाइट 3.5। तो यहाँ लिखें लेंथ 5.5, ब्रेथ हो जाएगा 10 और हाइट क्या होगा 3.5 है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। रेडियस, सिल्वर कॉइन का रेडियस लिखना है कितना है 1.75/2 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1.75/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे इंटू हाइट। हाइट कितना है, सिल्वर कॉइन का हाइट कितना है 1/5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जितना आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाएगा आंसर। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है ना। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। 2 सर्कल का रेडियाई दिया हुआ है, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक का 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस ये दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के जोड़ के बराबर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला का सरकमफ्रेंस मानते C1, दूसरा का C2 और तीसरा का कैपिटल C। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr1, तो यहाँ लिखेंगे r1। यहाँ पहला रेडियस को r1 मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 2πr2, यहाँ लिखेंगे 2πr, यहाँ कैपिटल R लिखेंगे। 2π कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा r1 + r2 इजिकल टू 2πr। 2π से 2π क्या होगा कैंसिल, तो r1 + r2 इजिकल टू क्या हो जाएगा r। तो देयरफॉर r इजिकल टू क्या होगा, r इजिकल टू होगा r1 + r2। तो r1 कितना है 19, r1 कितना है 19 और r2 क्या है 9। तो 19 + 9 कितना हो जाएगा 28।
28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। कहा है कि दो सर्कल का रेडियस, एक का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और एक का 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया, मैंने उस सर्कल का एरिया फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया जो है ये दोनों सर्कल के एरिया के जोड़ के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए एक का एरिया A1 मान लेते हैं जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और एक का एरिया A2 मान लेते हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों का एरिया जो है एक बड़ा सर्कल है ना, जिसके जोड़ के बराबर है। चलिए जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया मान लेते हैं ए। तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो R1 लिख देंगे। एक का रेडियस R2 मान लेंगे, R1 मान लेंगे, दूसरा का रेडियस R2 मान लेंगे। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है ना। देखिए इसमें पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। देखिए R1 एक का रेडियस क्या है 8, लिखेंगे 8 स्क्वायर, दूसरा का रेडियस क्या है 6, तो लिखेंगे 6 स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर। चलिए तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 स्क्वायर 36 इजकल टू R स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 इजकल टू R स्क्वायर है ना। और 100 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर R इजकल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर, 10 सेंटीमीटर आंसर। तो जो नया सर्कल बनेगा, बड़ा सर्कल, बिग सर्कल, उसका रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर चुनना है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है कि एक सर्कल का, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डैश ना। तो रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए यहाँ न्यूमेरिकली का अर्थ क्या हो गया, मान ली कि पेरीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया भी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है दोनों, ये क्वेश्चन में करा है। चलिए तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर डेट इज सर्कमफ्रेंस हुआ, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या होगा आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स, 2 है। ये क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर नहीं है ना। तो जब क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर नहीं रहता है तो क्या लिखा जाता है यूनिट्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आंसर है ना। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकली इक्वल का क्या अर्थ हुआ कि जैसे पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर है और एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का। देखिए यहाँ दोनों न्यूमेरिकली क्या है इक्वल है, ये भी 5 और ये भी 5 है। यही क्वेश्चन में करा था, तो रेडियस फाइंड करना था।